नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने 144वें दरभंगा जिला स्थापना दिवस का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महेश्वर हजारी भी शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री मदन सहनी भी मंचासीन थे। 4 दिवसीय स्थापना दिवस के दौरान दरभंगा वासी मिथिला लोक उत्सव का भी आनंद ले सकेंगे। कार्यक्रम का समापन 1 जनवरी 2018 को होगा। इश्क इश्क है हमें सरजमीं से इश्क है हमें सरजमीं से। इश्क है हमें सरजमीं से इश्क है हमें सरजमीं से। इश्क इश्क है हमें सरजमीं से इश्क है हमें सरजमीं से। इश्क है हमें सरजमीं से इश्क है हमें
सरजमी के लिए वहाँ मिथिला लोक उत्सव के जो इस आयोजित कार्यक्रम के अवसर को विधिवत उद्घाटन करते हुए जो मिथिला का पुरानी परंपरा है, जो मिथिला का जो कला और संस्कृति से और इतिहास से जुड़ा हुआ जो स्थल है, इसका प्रचार प्रसार और साथ ही अपने बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है 7 निश्चय, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी कुरीतियों को भी दूर करना है और इन सभी बातों को मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर इसे प्रसारित और आम जन तक मिथिला के संस्कृति को पहुंचाना, मिथिला के इतिहास को पहुंचाना, इस दृष्टि से आज पर्यटन विभाग का इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ है। सुधार की बात है जो अभी 7 निश्चय में या मिथिला ग्राम जो है वो उसमें जल, नल, गली, फिर जो पशु शेड, बिजली, फिर स्वच्छता मिशन के तहत ODF और फिर जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगार भत्ता, उनको ऋण देना, तो ये सभी काम जो 7 निश्चय का है उसका एक परिदृश्य दिखाया जा रहा है और इसको पूरा करने का सरकार के साथ साथ जनता को भी संकल्प लेने का हम आग्रह करते हैं। सर, आप देख रहे हैं लोग जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों के बीच में बड़ा उत्साह इसको लेकर। बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार के साथ प्रखंड प्रमुख पति द्वारा अमानवीय व्यवहार एवं जानलेवा हमला के विरोध में प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के साथ साथ एवं कार्यालय के कर्मियों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया और प्रमुख के पति मदन शाह एवं उसके पुत्र पर कार्रवाई की मांग की। कर रहे हैं ये जो कल जो वीडियो साहब के साथ जो अप्रिय घटना हुआ है उसके विरोध में हम लोग कार्यालय बंद और अपना कामकाज ठप रखे हुए हैं। इस तरह की घटना हमारे साथ भी प्रमुख के पति द्वारा 1-2 बार किया गया है। चूँकि इसका विरोध अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है उनका मन और भी बढ़ेगा कल हो क्या आप लोग, और हो सकता है प्रखंड स्तर पर कोई अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना है। इसीलिए हम सभी मनरेगा कर्मी इसमें वीडियो साहब के प्रति जो भी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। जी, अपना नाम सर? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, कार्यक्रम पदाधिकारी बहादुरपुर। विदित है कि वीडियो ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। जो घटना हुआ वो दुखद था और वो विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो मामला आया था। लेकिन ये भी सही है कि हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और हम लोग स्वयं काम रुक करके बैठना भी कहीं से सही नहीं है। हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, CO साहब भी है, और हम लोग काम का बहिष्कार कहीं से भी उचित नहीं है। उन लोगों ने जो किया वो गलत है, उसके लिए हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और अपना जो कानून है वो अपना काम करेगा। लेकिन काम हम लोग अभी चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या पिस्टल की बात हो रही है? 3-4 दिन पूर्व आपको भी लिखित शिकायत मिली थी, आपके कर्मी को पिस्टल से दिखाया गया किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा। देखिए, हमारे डाकपैड में अभी तक हमने देखा नहीं। क्या आपके ऊपर भी पिस्टल से प्रहार किया गया? नहीं, इस तरह का कोई घटना नहीं। आपके साथ क्या हुआ?
नहीं, कल ऐसे ही ऑफिस में प्रमुख महोदय ने बुलाया था, तो उस टाइम कुछ नोकझोंक हुआ था, जिसमें आक्रोशित होकर उन लोगों ने उनके पति के द्वारा लात से कुर्सी पर प्रहार किया गया था। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर साहब आए और थाना पर हम लोग वार्ता करने गए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में जांच करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने नियमानुकूल कार्रवाई करने की बात कही। कल ब्लॉक में प्रखंड प्रमुख जो महिला हैं उनके पति द्वारा और उनके बच्चे लड़के के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ऑफिस कार्यालय में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई थी। उनके द्वारा लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरफ्तारी भी हुआ है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन दर्ज की गई है सर। प्रखंड प्रमुख के पति और उनके लड़के प्रमुख को भी की गई है सर? नहीं, प्रमुख को नहीं। जबकि प्रमुख अमीर कला देवी ने अपने बचाव में वीडियो पर ही अनगढ़ तथा तथ्यहीन आरोप लगा डाला। उसको अपना चैम्बर में बुलाई थी, वीडियो साहब के, तो मैं उनसे पूछी कि कौन कौन योजना यहाँ चल रहा है और बाढ़ के रकम में जो क्या क्या आया था उसको सूचना मेरे को मिला नहीं अभी तक। इसी के मतलब से वो किसी मतलब और कोई बात उसके मन में था, वो बोलने लगे। इसी पर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो गया, मैं बोलने लगी तो इसी पर तू तरह का हो गया बस। तो क्या वीडियो साहब की तरफ से भी कुछ अभद्रता हुआ या नहीं? हाँ हुआ था। वो मेरे से बोले थे जैसे बात ज़्यादा आगे बढ़ गया तो वो अपना ड्राइवर को बोल करके वो अपना वहाँ बोला, फोन कर दिया लेकर के। कहाँ पे? थाना में। वो आया हमारे पति से बोला, तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर बाहर निकलो। कौन कहा? वीडियो से वो थाना इंचार्ज बोला, तो वो बोला तो बाहर निकल गए। मैं बैठने लग गई तो वीडियो साहब मेरे से बोला है कि आप इनको समझाएं। मैं क्या समझाएंगे, इतना दिन से तो आप यही कर रहे हैं, समझे? हाँ, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे होते तो हमारे पति को थाना में ले गए, मैं भी थाना में चली गई। उसके बाद वहाँ गई तो इंचार्ज जो है जो बोला कि आप जानिए, आपका सचिव है वीडियो। अब उसके बाद वो आगे नहीं बोला। तो क्या आप लोग कोई पेपर करवाई या कहीं आगे गए थे? हाँ गए थी। कहाँ पे? वो वहाँ क्या है ना, डीएम साहब से नीचे जो एडीएम होता है, एडीएम के पास में गई थी। उसके बाद और इंचार्ज जो है थाना से। फिर अभी का क्या सिचुएशन है? अभी तक जो अब आगे जो बात होगा जो इसका मामला। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है अमीर कला देवी, श्रीमती अमीर कला देवी, बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में शुक्रवार को कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रदास भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पास आउट छात्राओं को सेवा भावना की शपथ दिलाई गई। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर अंक का मन मोह लिया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी डॉक्टर संजीव मिश्रा ने दी।
कैपिंग सेरेमनी था, जिसमें ANM और JNM की छात्रा करीब 50-100 स्टूडेंट्स ने आज शपथ लिया है और आज के बाद वो लोग अपना क्लिनिकल वर्क शुरू करेंगे। और इसके एनुअल फंक्शन में हम लोग ने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप भी दी है काफ़ी स्टूडेंट्स को, और ये हम लोग हर साल ये एनुअल फंक्शन मनाते हैं इसी समय में। सदस्य, इस परिवार के हर सदस्य की तरह मैं भी काफी खुश हूँ, क्योंकि आज 1 दशक यह नर्सिंग स्कूल पूरा कर चुका है और 11वें वर्ष में 11वां वर्ष बहुत ही शुभ माना जाता है हम लोगों के यहाँ, और उम्मीद करता हूँ स्टेशन के पूर्व रैक पॉइंट के निकट केला लदे मिनी ट्रक से बहादुरपुर थाना की पुलिस ने बंगाल निर्मित 90 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद किया और ट्रक के चालक तथा खलासी को गिरफ्तार किया। चालक का नाम अभिजीत राय और खलासी का नाम शुभंकर है। बहरहाल पुलिस का अनुसंधान जारी है तथा इस संबंध में ASP दिलनवाज अहमद ने बताया कि सूचना मिली थी कि संदिग्ध अवस्था में एक केला लदा हुआ पिकअप वाहन ये रेलवे स्टेशन के बगल में खड़ी थी, ये यार्ड के बगल में रेक पॉइंट के आगे खड़ी थी, एक घर के आगे में। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर साहब के साथ यहाँ छापामारी हुआ था बहादुरपुर थाना अध्यक्ष के साथ। तो एक केला लदे ट्रक पर से 2 व्यक्ति वहां गिरफ्तार हुए और जब केला को खाली हटा के देखा गया तो उसके अंदर दारू भरा हुआ था। ये दारू प्रथम दृष्टया काफ़ी संदिग्ध है, चूँकि इस पर अंडे के कैरेट में पैक किया हुआ है। इस पर जो टैग है वह सेल फॉर हरियाणा है, लेकिन गाड़ी जो है ये बता रहा है सिल्लीगुड़ी से आ रही है। और जो दारू का क्वालिटी देखने से कालापन है और उसका स्क्रैच भी किया हुआ है, अलग से लगता है कोई चिपकाया हुआ स्टिकर। तो हम लोग उस बिंदु पर भी, डुप्लीकेट दारू के बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। ये नए साल पर खपाने के उद्देश्य से लाया गया था, जो गिरफ्तार हुए हैं। और भी लोग का नाम आया, नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई। आगे कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितना होगा सर उसमें? 2 व्यक्ति है जो अपना घर सिल्लीगुड़ी बता रहे हैं, अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। कितना शराब बरामद किया गया? कुल 90 कार्टून है, अभी उसकी गिनती। कहाँ लेके जाना था शराब? नहीं, यहीं पर उतारना था, दरभंगा में डिलीवरी देनी थी, जो उससे पहले ही बरामद किया गया। सर को पता करने कल्याणी फाउंडेशन के तत्वाधान में शुक्रवार को पुअर होम स्थित राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के 53 छात्रों के बीच कंबल वितरण किया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के हाथों कंबल वितरण के अवसर पर कल्याणी फाउंडेशन के पारसनाथ सिंह ठाकुर तथा श्रुतिकर झा भी उपस्थित थे।
कि आप कुछ व्यवस्था करें, तो एक टीचर उन्होंने प्रोवाइड किया और उस टीचर के आने से बहुत ज़्यादा बच्चों में एक उमंग, शिक्षा के प्रति जो एक लगनशीलता है, एक जागरूकता है, वो फैली है और बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं। और थोड़ा मेस की स्थिति ख़राब है, वो कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए भी करस्पॉन्डेंस मैंने किया है। अब देखिए कब तक आउटकम आता है। 1 मिनट, आज जो कंबल वितरण किया गया है बच्चे के बीच, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉपर चीज़ है बच्चों के लिए, जो ज़रूरत थी वही यहाँ पर बांटा गया और मैं बहुत खुश हूँ। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके बीच हम लोगों ने कंबल बांटा है। 50 बच्चे तो यहाँ अभी मौजूद हैं और बाकी जो अभी हॉस्टल में नहीं हैं, अभी प्रेजेंट नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ये कंबल दिया है। कल्याणी फाउंडेशन हर वर्ष इस तरह का काम करती है जन कल्याण के हेतु, और उसी सिलसिले में हुआ है। बहुत प्रसन्नता है यहाँ आने से। शुक्रवार को दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का एक शिष्टमंडल दरभंगा नगर निगम के आयुक्त नागेंद्र सिंह से मिला और फुटपाथ विक्रेताओं को हो रही कतिपय कठिनाइयों के समाधान की मांग की। वेंडिंग जोन निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब तक 6 महीना बीतने के बाद भी अनापत्ति नहीं प्राप्त हो सका है और कार्य बाधित है, जिसके चलते विभाग भी प्रस्ताव को अनुमोदन कर रहा है। आज की बैठक में हम लोगों ने 3 नए वेंडिंग जोन का प्रस्ताव लिया है, जिसमें नाम दो शास्त्री चौक के उत्तर एक बनाने के लिए प्रस्ताव है। टाउन हॉल के उत्तर शास्त्री चौक और टाउन हॉल दोनों का जो प्रस्ताव है वो निगम की ज़मीन है, और इसके अतिरिक्त बलभद्रपुर पुलिस ओटी के बगल में उसके सामने बहुत चौड़ी जगह है जो कि PWD रोड की है। तीनों प्रस्ताव हम लोगों ने आज लिया है आज की बैठक में कि इन पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए और विभाग में 3 प्रस्ताव हम लोग भेजें ताकि वेंडर्स की समस्या समाप्त हो। वेंडर्स निश्चित जगह पर उनको कार्य करने हेतु हम लोग जगह दें और अतिक्रमण से मुक्ति मिले। आज शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति की बैठक 6 महीने के बाद नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में 12 जगह वेंडिंग जोन मार्केट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें 3 जगह कर्पूरी चौक, दोनार और बहुउद्देशीय भवन का प्रस्ताव NOC के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया, अंचल अधिकारी को, PWD को, जिला परिषद को। लेकिन अभी तक 8 महीना बीतने के बाद भी बार पत्र भेजने के बाद भी NOC नहीं मिलने के कारण आज की मीटिंग में 3 और नए प्रस्ताव, उस 12 जगह में से 3 और नए प्रस्ताव हम लोग पास किए हैं। तथा चलते चलते AIDSF के 63वें स्थापना दिवस पर एक नजर डालते हैं। AIDSF की स्थापना दिवस काल से ही सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति आ रही है, शिक्षा देश के कॉर्पोरेट मुट्ठी भर लोगों तक सीमित रखने की जो सरकार की योजना बन रही है, उसके खिलाफ मुहिम चला रही है। शिक्षा का जो उद्देश्य था कि शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा सबको जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक होनी चाहिए, वह आज नहीं हो पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण हो रहा है। गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के बच्चे से शिक्षा दूर होती जा रही है। शिक्षा कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में सरकार सौंप रही है। इसके खिलाफ में AIDSF की स्थापना हुई है। ये स्थापना दिवस 1954 ईस्वी
28 दिसंबर के दिन कॉमरेड शिवदास घोष की अध्यक्षता में हुई, जिनके फाउंडर हैं शिवदास घोष। मैं ये उस स्थापना दिवस के ही इस मकसद से ये AIDSO का किया गया कि जो देश में विभिन्न छात्र संगठन रहते हुए भी जो सरकार की जो ये एजुकेशन पॉलिसी आ रहा था, जो एक तरह की शिक्षा नीति नहीं थी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।